क्या आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि बर वक्त और इसी तरह की दूसरी माइक्रो फाइनेंसिंग ऐप्स आपको जब कर्जा देती हैं तो उस पर क्या इंटरेस्ट चार्ज करती हैं? बताते ये लोग यही हैं कि आपने जस्ट अगर 3,000 रुपये, 5,000 या 8,000 रुपये लिए हैं तो ऊपर 500, 1,000, 200, 300 इतनी अमाउंट आपको शो करवाएंगे ताकि आप इजीली उनके झांसे में आ जाएं, उनकी चाल में फंस जाएं। और उसके बाद जब आप ले लेते हैं लोन तो फिर तो आगे आपको पता है कि ब्लैकमेलिंग का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी देखना चाहिए कि ये लोग आपको चार्ज किस बुनियाद पर करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने 10,000 रुपये लोन लिया है तो उसका लोन 1-2 महीने के बाद ही डबल क्यों हो गया, डबल से भी ज़्यादा क्यों तजावज़ कर गया? उसकी वजह ये है कि बर वक्त जो है ये जब आपको लोन देती है तो 0.8% डेली इंटरेस्ट आपको चार्ज कर रही होती है। ये कहीं पर भी आपको नहीं बताते, आपकी इंफॉर्मेशन में ये चीज़ नहीं होती। 0.8% का मतलब है कि अगर कंपाउंडिंग के बगैर ही देखा जाए ना तो 292% ऊपर आपकी ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट जो ये आपको देते हैं उसके ऊपर 292% तकरीबन ये आपको चार्ज कर रहे होते हैं। और अगर कंपाउंडिंग की जाए तो यही इंटरेस्ट रेट जो है ये 1800% से भी तजावुज कर जाता है। अब आप खुद सोच लें कि 1 साल बाद अगर आपने 10,000 रुपये लिए हुए हैं तो वो अमाउंट कितनी ज़्यादा बन जाएगी। यही वजह है कि जब आप 5-10 हज़ार या 20-30 हज़ार रुपये का कर्जा लेते हैं तो वो चंद ही दिनों के बाद इतनी रकम बन चुकी होती है कि आप उस रकम को अदा करने से कासिर होते हैं, क्योंकि आपको तो मिसलीड किया गया, आपको तो मिसगाइड किया गया। पहले आपको पता ही नहीं था कि ये इतना कर्जा बन जाएगा, लौटाते वक्त सूद इतना बन जाएगा। एक तो सूद वैसे ही हराम है, ऊपर से उसको इस अंदाज में जिस तरह से ये लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा काबिल मुज़म्मत है। तो यहाँ पे इस ज़मन में ये सवाल भी उठता है कि गुज़िश्ता साल के अख्ताम पर SECP ने जिन 11 एप्लीकेशंस को अप्रूव किया तो SECP ने क्या कोड ऑफ कंडक्ट तय किया था, उस वक्त SECP के क्या स्टैंडर्ड्स थे या किस डॉक्यूमेंटेशन के तहत और किन फॉर्मेलिटीज़ के तहत इन लोगों को अप्रूव किया गया जिन्होंने बाद में लोगों की ज़िंदगी को अजीरन कर दिया। उसके बाद ब्लैकमेलिंग करना, लोगों के पर्सनल डाटा को एक्सेस करना और ब्लैकमेलिंग के लिए उसे इस्तेमाल करना, वो एक अलग इशू है जो FIA या साइबर क्राइम की मद में आता है। यहाँ पर FIA और साइबर क्राइम से मुतल्लिका जो हुकाम है उनको भी इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए कि ये इदारे बिल्कुल भी उस अंदाज में काम नहीं करे जैसे पब्लिक फैसिलिटेशन के लिए इनको बनाया गया। आम लोगों को पता होता है कि वो अपनी एप्लीकेशन अगर मूव करेंगे भी तो उस पर किसी किस्म का या तो उसको एक नंबर लगा के आपको बता दिया जाएगा, तो उसके बाद आपके साथ कोई ऐसी कोरिस्पॉन्डेंस नहीं होती जिससे आप कैपिटलाइज कर सकें अदारे पे या उसके रिप्रेजेंटेटिव पे। तो बहरहाल लोगों के नोटिस में ये चीज़ लाना मकसद है कि अगर आप अभी भी अपने तौर पर आपके पास ऐसी कोई एप्लीकेशन आपने डाउनलोड करके रखी हुई है और आप मुस्तकबिल में उससे कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस लेने का आपका प्रोग्राम है तो ये जहन में रखें कि ये जो आपको बताते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं होता और ये आपको उसके बिल्कुल अगेंस्ट जो इनका आपके साथ जो भी कमिटमेंट्स होती हैं उन कमिटमेंट्स के अगेंस्ट ये आपको चार्ज कर रहे होते हैं।